जय हिंद। अमृत स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट में हम लोग इजी क्वेश्चन देखे थे। अब यहाँ से हम लोग इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन देखेंगे और आगे चल करके हम लोग मॉडरेट टू हार्ड क्वेश्चन करेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, फिर ऑप्शन को, फिर आंसर कीजिएगा, फिर हमारे आंसर से अपना आंसर मिलाइएगा और अपना स्कोर हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आपने इसमें से कितना क्वेश्चन सही किए। और क्वेश्चन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्वेश्चन कह रहा है, भूख हड़ताल से जेल में किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई? और इसका राइट आंसर जतिन दास हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है, 1915-16 में किसके नेतृत्व में होम रूल लीग आरंभ की गई? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा तिलक और एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन है, 1932 में पूना फैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष कौन थे? सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो इसे आप लोग पूरा देखिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और इस वीडियो का कट ऑफ है 85 प्लस। कर पा रहे हैं तो एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, घनश्याम दास बिरला। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मुंबई। 1911 ईस्वी में जब राजधानी कोलकाता से दिल्ली लाई गई उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड हॉर्डिंग। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय इतिहास में निम्नलिखित युद्धों में से सबसे पहले कौन सा युद्ध लड़ा गया था? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, बी हो जाएगा, द्वितीय कर्नाटक युद्ध। राष्ट्रीय आंदोलन को राष्ट्रीयवादी स्वरूप किसने प्रदान किया? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, स्वामी दयानंद। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम था? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इंडियन ओपिनियन। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, कमल और रोटी। गोवा को सबसे पहले यूरोप के किस देश के निवासियों ने उपनिवेश बनाया? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, पुर्तगाल, 1510 ईस्वी में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, सरस्वती में। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अनेकतावाद निम्नलिखित में से किसका कोड सिद्धांत है? सिद्धांत एवं दर्शन है। और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, जैन मतों का। बाणभट्ट किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, हर्षवर्धन। क्वेश्चन कर रहा है, बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, शशांक। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राज के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। और इसका राइट आंसर कलिंग में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? नहीं पूछ रहे, ध्यान दीजिएगा आप लोग।
और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा नागार्जुन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। क्वेश्चन कर रहा है दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान कौन था जो रणभूमि में वीरगति को प्राप्त हुआ? इब्राहिम लोदी। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। बाबर ने जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। खानवा के युद्ध में। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? अकबर हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए सही पूछ रहा है, कथन को पढ़ लीजिए। और इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश में हीरे का उत्पादन होता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इसका राइट आंसर ट्रॉम्बे हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। जूट की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है कौन सी मिट्टी है भाई? और इसका राइट आंसर कच्छारी मिट्टी हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मुरहार किस पालतू प्राणी की नस्ल है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग बी हो जाएगा भैंस। क्वेश्चन कह रहा है बढ़ती हुई उर्वरकता के आधार पर फसल चक्रीकरण का सही क्रम निम्न में से किस विकल्प से ज्ञात होता है? और इसका राइट आंसर जौ, मटर, गेहूं, आलू। क्वेश्चन कह रहा है भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य है? और इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफी की किस्म है कौन सी कॉफी है? और इसका राइट आंसर अरेबिका। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कारकों में से किसका प्रभाव भारतीय जलवायु पर नहीं पड़ता है? देखिए नहीं पूछ रहा है। और इसका राइट आंसर समुद्री जलधारा है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है इनमें से भारत का प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र कौन सा है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा कंडाला। क्वेश्चन कर रहा है 8 डिग्री चैनल पृथक करता है किसको? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इसका राइट आंसर मिनिकॉय द्वीप एवं मालदीव को। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख किस नदी के मुहाने पर स्थित है? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा हुगली। भारत में निम्नलिखित झीलों में से किसका पानी सबसे अधिक खारा है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग डी हो जाएगा सांभर। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसका संबंध हिमालय के निर्माण से है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है भारत के दक्षिण छोर को स्पर्श करने वाला अक्षांश रेखा है कौन सी रेखा है भाई? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 8 डिग्री 4 चैनल। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है। और इसका राइट आंसर नीलगिरी की पहाड़ियों पर। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक स्थल रुद्ध है? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा जिम्बाब्वे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है 4 बहनें की औसत आयु
7 वर्ष है। यदि माँ की आयु शामिल कर ली जाए तो औसत आयु 6 वर्ष बढ़ जाती है, तो माँ की आयु क्या होगी? यहाँ पे आप लोग 37 कर लीजिएगा और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 37 वर्ष। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक आदमी किसी काम को एक दिन में पूरा कर सकता है तो 5 आदमी मिलकर इससे 5 गुने कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 1 दिन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर हुई हानि का दुगुना है। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 700 रुपया। क्वेश्चन कह रहा है, किसी संख्या को 7 से गुणा करने पर गुणनफल का प्रत्येक अंक 3 प्राप्त होता है। ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? और इसका राइट आंसर हार्वे हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्न में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, धमनी। अगला क्वेश्चन है, कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता है क्योंकि उसका श्वसन अंगज है। और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, वातक से, वातक। अगला क्वेश्चन है, तितली की आंखें रात में क्यों चमकती है? और इसका राइट आंसर टेपिटम लूसिडम के कारण। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बीसीजी का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है? नवजात। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। कौन सा रोग कवक का कारण होता है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, त्वचा का प्रदाह। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? और इसका राइट आंसर प्राकृतिक तत्व। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। भस्मों का स्वाद होता है खारा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, यदि पृथ्वी में कार्बन डाइऑक्साइड न हो तो भूपृष्ठ का तापमान वर्तमान से कम हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। मैग्नीशियम धातु का निष्करण किस आयस्क से किया जाता है? कार्नोलाइट। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? और वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है, संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिक्स केवल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। इसका राइट आंसर परावर्तन। इसका राइट आंसर टी हो जाएगा। हमें वास्तविक सूर्योदय के से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है? और इसका राइट आंसर प्रकाश का अपवर्तन। बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, थॉमसन एडिसन। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित युगों में से किन भौतिकी राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? देखिए नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। इसका राइट आंसर बल एवं दाब। क्वेश्चन कर रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा हर वर्ष 2 अक्टूबर को घोषित कर दिया गया है। और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कमलजीत सांधु।
मालदीव की संसद का नाम क्या है? और इसका राइट आंसर मजलिस हो जाएगा। सबसे विशाल जल संधि कौन सा है? और इसका राइट आंसर टार्टर जल संधि, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। कामसूत्र के लेखक है कौन है? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, वात्स्यायन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंडिया ग्रीन संबंधित है किससे? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, चैलेंजर ट्रॉफी से। बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? असम, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। शिक्षा शब्द का समानार्थी है? निर्देशक का, विद्यालीकरण का, प्रशिक्षण का, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। भारतीय संसद द्वारा पारित जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक को स्वीकृति देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? और इसका राइट आंसर असम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, पीसी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हमारे देश में लगभग सभी बैंकों ने किसानों को फसल ऋण देने के लिए डैश डैश की सुविधा शुरू की है। और इसका राइट आंसर बैंक गारंटी, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत का प्रथम खनिज नीति कब घोषित हुई थी? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 1951 में। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? 31 हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रधानमंत्री कौन बनता है? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, लोकसभा में बहुमत दल का नेता। सबसे कम अवधि मात्र 5 दिन तक केंद्रीय मंत्री बने रहने का रिकॉर्ड किसने बनाया? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? और इसका राइट आंसर नीति निर्देशक सिद्धांत, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन थे? धनानंद, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। पटना में अंसुलिन समिति की शाखा स्थापित की थी किसने? सचिंद्रनाथ सन्याल ने, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है, बिहार में बांगर मिट्टी मिलता है पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर के क्षेत्रों में, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बनारस षड्यंत्र में कौन शामिल था? बंकिम चंद्र मित्र, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बिहार में बुद्ध की ताम्र मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? सुल्तानगंज, भागलपुर से, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। माँ की पुकार नमक पुस्तक संबंधित है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, मुजफ्फरपुर से। पटना कलम चित्रकला शैली संबंधित है परवर्तीय मुगल काल से, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। यहाँ से करेंट अफेयर का क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। और स्टार्ट हो रहा है, देखिए।
भारत के कितने गांवों में आदर्श ग्राम योजना को शुरू किया गया है? करेंट अफेयर का क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा, याद कर लीजिएगा पूरा क्वेश्चन करेंट अफेयर का। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा, 36,000। अगला क्वेश्चन कर रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा बाजरा मिशन को शुरू किया गया है? याद रखिएगा, ये मिशन का नाम बाजरा मिशन जो कि शुरू किया गया है किस राज्य के द्वारा। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा। निम्न में से किसके गांधी समृद्धि एवं दर्शन समिति का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, विजय गोयल। हिंदी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? और इसका राइट आंसर 14 सितंबर। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 की मेजबानी कौन करेगा? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, भारत। क्वेश्चन कर रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदल दिया है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, कर्नाटक। क्वेश्चन कर रहा है, हाल ही में खेले गए टोक्यो 2020 ओलंपिक में पदक तालिका में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। कहीं नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिएगा। और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, अमेरिका। क्वेश्चन कर रहा है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शैक्षिक अधिकारिता कोष की घोषणा की है? और इसका राइट आंसर केरल हो जाएगा, डी हो जाएगा। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ आपदा प्रबंधक में समझौता ज्ञापन लागू करेगा? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, बांग्लादेश। क्वेश्चन कर रहा है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच एक नई ट्रेन सेवा का सफल परीक्षण किया गया है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, नेपाल। हाल ही में किस राज्य का हाई कोर्ट यूट्यूब पर लाइव कार्यवाही प्रसारित करने वाला देश का पहला कोर्ट बन गया है? देखिए, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, गुजरात। हाल ही में किस राज्य ने बोनालू उत्सव शुरू किया है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, तेलंगाना। क्वेश्चन कर रहे हैं, हाल ही में किन देशों के मध्य वर्चुअल त्रिपक्षीय अभ्यास, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आयोजित किया गया है? TTX, याद रखिएगा, TTX। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, डी हो जाएगा, भारत, श्रृंखला और मालदीव। क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीती है? ये हो जाएगा, लुइस हैमिल्टन। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को मिलेगा ओलंपिक पुरस्कार में किस देश से संबंधित है? और इसका राइट आंसर बांग्लादेश हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किसने एनवी ड्राइवर नामक AI एल्गोरिथम विकसित किया है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, IIT मद्रास। हाल ही में जारी सतत विकास रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे अभी आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 120। केंद्र सरकार ने
किस दक्षिणी राज्य में तटीय क्षेत्र प्रबंधक प्राधिकरण स्थापित करने के लिए अधिसूचना जारी की है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा कर्नाटक। विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? ये VVI क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 21 जून को। ये बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 था और ये इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन था। इससे पहले जितना भी प्रैक्टिस सेट आप लोग देखें सारे क्वेश्चन उसमें इजी था और यहाँ से हम लोग देखेंगे इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन और उसके बाद से हम लोग देखेंगे मॉडरेट टू हार्ड क्वेश्चन और लास्ट में हार्ड क्वेश्चन करके। क्वेश्चन अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।